नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम जो है क्लास 9th का एक चैप्टर है साइंस में, जो कि पहले फिजिक्स में आता था। वो चैप्टर का नाम है गति। उस चैप्टर में हम एक लेक्चर बता चुके हैं जो बेसिक लेक्चर था। तो आज हम बताने चल रहे हैं सेकेंड लेक्चर। तो जो व्यूअर्स हमारे पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, वहां से देख सकते हैं। तब जा करके आप सेकेंड वीडियो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, और मैं प्रयास करूंगा कि मैं इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम टॉपिक की बात करते हैं, चाल तथा दूरी तथा विस्थापन। क्या है दूरी और विस्थापन? तो दूरी क्या आता है, विस्थापन क्या आता है? दूरी की बात करेंगे तो किसी गतिशील वस्तु, क्या है, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा, ठीक, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी का मतलब था, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई गतिशील वस्तु है। क्या है? कोई गतिशील वस्तु है जो गति कर रहा है। ठीक, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मान लीजिए कोई गति कर रहा है, इसने यहाँ तय किया, फिर यहाँ इससे आया, फिर ऐसे यहाँ पे आ गया। तो इसने जो वस्तु जितना पथ था, ठीक, उस वस्तु का पथ जो है, ठीक, उस पथ की लंबाई क्या कहते हैं? दूरी। भाई जो वस्तु गति कर रहा है इसी पथ पे, तो इस पथ की जो लंबाई है क्या कहलाती? दूरी। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो पथ है इनकी लंबाई 5 किलोमीटर है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट लंबाई 2 किलोमीटर है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की लंबाई 3 किलोमीटर है। तो इसने कितना दूर तय किया? तो 5 2 7 3 10। तो इस व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर। क्योंकि इस पथ की लंबाई क्या है? 10 किलोमीटर है। तो इस व्यक्ति के द्वारा चली गए पथ की दूरी क्या हो जाएगी? 10 किलोमीटर। ठीक, तो अगर लिखना हो कि दूरी क्या होता है, तो सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु, क्या है, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। क्या है? तय किए गए पथ, तय किए गए पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। ठीक, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और यह दूरी का मात्रक जो होता है मीटर होता है। ठीक, क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर होता है। इसका मात्रक जो होता है मीटर होता है। मात्रक क्या होता है आपका? दूरी का मात्रक मीटर होता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा एक चीज बहुत नोटिस करने की बात है, राशि की बात कर लेते हैं। तो ये दूरी होती है वो एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों होती है? क्यों? अगर हम चल रहे हैं, अगर हम किसी पथ पर चल रहे हैं तो आगे जाते हैं, मान लेते हैं यहाँ गए, फिर वापस यहाँ है, तो हमने जो पाथ तय किया था उसकी लंबाई कितना? मान लें कि यहाँ से 5 किलोमीटर जाते हैं यहाँ पे, फिर वापस 5 यहाँ आते हैं, तो हम आगे गए पीछे गए, लेकिन फाइनली कितना हमें पथ की लंबाई कितना? 10 किलोमीटर हो गया। तो इनमें जो होता है कि दिशा से मतलब नहीं है। अगर ये ऐसा नहीं करे कि 5 किलोमीटर चले हैं तो अगर दक्षिण दिशा में चलेंगे तभी आपका दूरी मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो हमने जो पथ पर चला, जिस पथ पर चला उस पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। तो इसीलिए दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? दूरी में जो है मात्रक होता है, मतलब वो परिमाण होता है, लेकिन उसमें दिशा नहीं होता है। तो सदिश राशि अगर पूछ दिया जाए सदिश राशि क्या होती है, तो जिस राशि में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता। जिस राशि में परिमाण मतलब उसका रिजल्ट, भाई 5 किलोमीटर है, 5 केजी है, इतना वोल्ट है, एम्पियर है, जो भी है, तो परिमाण को दे दिया कि भाई 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन उनमें दिशा से मतलब नहीं है कि भाई इस दिशा में होना चाहिए, फिर ऐसे होना चाहिए, तो वहां पर दिशा से मतलब नहीं होता। ठीक, तो वही चीज दूरी केस में। ठीक है, तो दूरी आपकी सदिश राशि नहीं है। क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। ठीक, अदिश राशि क्या होती है? जिन राशि में परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। और जिस राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है
परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक, जिस राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, सदिश राशि। और जिस राशि में परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन गति की लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि, जो कि दूरी एक अदिश राशि है। अब बात करते हैं, हम लोग समझ गए होंगे दूरी क्या होता है। तो दूरी किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। सिंपल भाषा में ही होता है आपका। और दूरी क्या एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर था। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक, अगर हम पथ की लंबाई, तो हमेशा कभी भी लंबाई निगेटिव नहीं होता है। इतना चल गए, ठीक, दूर ऐसे गए, पथ की लंबाई इतना है। तो अगर इसमें दिशा से मतलब नहीं अगर है, इसमें दिशा से मतलब नहीं है भाई, अगर 5 इधर गए 5 इधर गए, तो जो हमारा पथ है 5 10 किलोमीटर हो गया ना, 5 5 10 किलोमीटर हो गया। तो दूरी कभी भी धनात्मक, हमेशा धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक, तो दूरी ऑलवेज पॉजिटिव, दूरी क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी भी धनात्मक और ऋणात्मक नहीं हो सकता। दूरी में क्या क्या होता है, अगर पूछ जाए दूरी और वेग में तुलना, तो थोड़ा सा दूरी में क्या लिखेंगे कि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जो होता है मीटर होता है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, हमेशा धनात्मक होता है। और दूरी कभी भी जीरो भी नहीं हो सकता, क्या होता है, जीरो भी नहीं हो सकता। ठीक, इतना होता है दूरी के केस में। अब हम बात करते हैं विस्थापन। तो किसी गति, जो भी कोई वस्तु अगर गति कर रहा हो, तो उस गति करने वाले वस्तु का अंतिम बिंदु क्या होता है, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी। ठीक, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, विस्थापन। ठीक, इंग्लिश बोलना हो तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अगर इंग्लिश में लिखना हो तो क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। ठीक, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट मतलब होता है न्यूनतम। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब देखिए, जैसे इस केस में दूरी आपने 5 2 7 3 10 किलोमीटर तय किया था, लेकिन अगर हम इसी चीज को ऐसे बना दें कि हम 5 किलोमीटर चले हैं, 3 किलोमीटर इधर चले और 3 इधर चले हैं, 4 इधर चल गए, तो अगर हम इस केस में दूरी की बात करें, अगर हम दूरी की बात करें तो 4 3 कितना हो गया, 7 किलोमीटर। कितना हो गया, 4 3 7 किलोमीटर दूरी का। लेकिन अगर इसी केस में विस्थापन की बात करें तो विस्थापन में जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मतलब नहीं है। विस्थापन क्या कह रहा है, किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी या फिर लंबवत दूरी। कहीं कहीं लंबवत लिखा होता है, कहीं कहीं न्यूनतम लिखा होता है, दोनों क्या सही है। तो न्यूनतम दूरी, भाई न्यूनतम मतलब क्या है, कम से कम। अगर आपको यहाँ जाना है तो आप यहाँ क्यों जाएंगे, सीधे यहाँ पहुंचाएंगे। तो इस केस में विस्थापन क्या हो जाएगा। अब देखिए, एक समकोण त्रिभुज बन रहा होगा, तो 4 3 7 होगा दूरी 7 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन कितना हो गया। समकोण त्रिभुज बन रहा है तो क्या लगा देंगे, पाइथागोरस का प्रमेय। ये कर्ण बन गया, तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25 हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का मान क्या है, करीब 25, तो करीब 25 का मान होता है 5 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, करीब 25 का मान 5 होता है। तो विस्थापन कितना हो गया, 5 किलोमीटर। तो विस्थापन में क्या होता है, अगर ये फाइनल आपका इनिशियल मतलब प्रारंभिक, इनिशियल पॉइंट या फिर प्रारंभिक बिंदु, एक क्या है फाइनल मतलब अंतिम बिंदु। तो फाइनल बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन। ठीक, तो आप गति, दूरी और विस्थापन में अंतर समझा होंगे। अब देखिए, यहाँ पर
इनमें दिशा से मतलब है, इनमें दिशा से मतलब है, क्योंकि हम इधर चल गए इधर चल गए तो हमारे जो दूरी पे फर्क पड़ा। अगर हम सर्कुलर की बात करें कि भाई सर्कुलर है, हम यहाँ से चल रहे हैं कि मान लेते कि इसकी परिधि क्या है 2 किलोमीटर, क्या है 2 किलोमीटर परिधि, मतलब उनके परिधि समझ गए हम क्या होता है, यहाँ से यहाँ के बीच की लंबाई, यहाँ से चल गए यहीं पर इसकी परिधि को 2πr। अगर इसकी परिधि मतलब वो वृत्ताकार पथ लंबाई 2 किलोमीटर हो तो जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पर पहुंच गए तो आपने दूरी जो 2 किलोमीटर तय किया, लेकिन जिस पॉइंट से चले थे घूमकर उसी पॉइंट पर पहुंच गए तो आपका विस्थापन क्या होगा 0। यहाँ से चल गए फिर वापस यहीं पहुंच गए, कब विस्थापन आपका 0 हो गया। लेकिन दूरी क्या है 0 नहीं है, तो दूरी कभी 0 नहीं था लेकिन विस्थापन 0 हो सकता है। अब विस्थापन 0 हो सकता है और विस्थापन माइनस भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि हमको यहाँ से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाना था, क्या जाना था, इस पॉइंट से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाना था, लेकिन मैं रास्ता भूलने के मान लेते हो कोई कह दिया कि भाई तुम चले जाओ यहाँ से चंदौली चले जाओ। अब चंदौली ना जा करके वो कहाँ चला गया, मुगल सराय तरफ चला गया उल्टा। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जाना था लेकिन वो इस पॉइंट से नीचे चला गया 3 किलोमीटर, कहाँ चला गया, नीचे 3 किलोमीटर चला गया। अब इस व्यक्ति को अगर यहाँ जाना होगा तो कितना दूर तय करना है, पहले वापस यहाँ आएगा फिर यहाँ जाएगा ना। तो लेकिन अब इस पॉइंट से देखा जाए तो ये नीचे चला गया मतलब उल्टा। इस केस में विस्थापन क्या होगा, निगेटिव हो गया। क्या होगा, विस्थापन निगेटिव हो गया। ठीक, तो विस्थापन निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा दूरी के बारे में, दूरी विस्थापन, और ये हो गया आपका। अब हम थोड़ा बात करते हैं गति के बारे में, समान गति और असमान गति। क्या है, समान गति और असमान गति। समान गति क्या होता है, असमान गति क्या होता है। समान गति मतलब होता है जब कोई वस्तु जो समान समय अंतराल में, क्या होता है, जबकि वस्तु जो समान समय अंतराल में समान दूर तय करे। तो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ का। समान तथा असमान गति, जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसको समान गति कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, समान गति क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति। जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करे। ठीक, अच्छा थोड़ा सा एक विस्थापन का छूट गया था। विस्थापन अधिकतम कब होता है, तो विस्थापन अधिकतम तब होगा जब जो है आप डिस्टेंस लंबवत दूरी करें। या फिर प्रश्न पूछ दिया जाए परीक्षाओं में कि विस्थापन और दूरी बराबर किस केस में होता है, तो आप वो फंस जाएंगे, सोचेंगे यार विस्थापन दूरी बराबर ही होगा, लेकिन विस्थापन दूरी बराबर होता है। और कब होता है, जब जो है आप किसी एक ही पथ पर गति कर रहे हो और सीधा गति कर रहे हो। क्या हो, और मान लो यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ जाना था। ठीक, तो इस केस में इनके बीच की दूरी अगर 3 किलोमीटर है तो इनके बीच का विस्थापन भी 3 किलोमीटर होगा। जब कोई वस्तु एक सीधा रेखा में गति करता है, क्या होता है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है, एक ही दिशा में होना चाहिए, नहीं सीधी रेखा में घूम जाए। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में, ठीक, एक ही दिशा में गति करता, क्या है, आपका दिशा क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए और पथ भी एक ही होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पथ सीधा होना चाहिए। उस केस में आपका विस्थापन और दूरी दोनों बराबर होता है। क्या होता है, दूरी अगर इस एक सीधी लाइन है, अगर इनके बीच की दूरी अगर 3 किलोमीटर है तो विस्थापन भी 3 किलोमीटर ही होगा। क्या होगा, विस्थापन भी 3 किलोमीटर ही होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं समान गति और असमान गति, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है, एक समान गति, एक समान गति, एक समान गति और असमान गति, एक समान गति और असमान गति। समान गति यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोला जाता है इसको, यूनिफॉर्म मोशन। और इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, नॉन
यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं इनके बीच में थोड़ा अंतर क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है कि एक समान गति मतलब आपको इसके नाम से ही पता चलेगा कि वास्तव में ये है क्या। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग को समझा करिए कि पूछा क्या जा रहा है। एक समान गति, देखिए एक समान गति मतलब जब कोई वस्तु जो होता है एक समान समय अंतराल में, जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करता है। क्या कर रहा है, जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करता है तो उस गति को या फिर इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। और असमान गति कि जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे उसे क्या कहते हैं, असमान गति। अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर मान लेते हैं कि हम जो है गति कर रहे हैं, ठीक, इसको ग्राफ में दिखाएं अगर कि इधर मान लेते हैं आपका दूरी है, इधर समय है, क्या है दूरी, इधर का है समय। ऐसा चल रहा कि अगर मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर, ये क्या है मीटर, समय मान लेते हैं, दूरी मानते हैं। अगर मान लेते हैं कि 1 मिनट, उधर क्या है मिनट में, समय दिया गया मिनट में, इधर दूरी क्या गया मीटर में, क्या दिया गया मीटर में। अगर मानते हैं कि 1 मिनट में आपने 1 किलोमीटर तय किया तो अगले 1 मिनट में भी आपने 1 किलोमीटर दूरी तय की, 1 किलोमीटर 1 2। तो अगर हर समय में, हर एक समय में आपका दूरी क्या समान हो, अगर मान लो कि अगर 1 घंटा में आप 5 किलोमीटर में चल रहे हो तो अगले 1 घंटा में भी कितना चलोगे, 5 किलोमीटर ही चलोगे। फिर नेक्स्ट 1 घंटा में 5 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 घंटा में 5 किलोमीटर। इसका मतलब अगर समय अंतराल समान है तो दूरी क्या भी समान है। जब समान दूरी क्या भी है समान, इससे वाला केस है कि अगर मान लो 3 सेकंड में 3 किलोमीटर चल गए, 4 सेकंड में 4 किलोमीटर चल गए, या फिर 4 मिनट में, तो इस प्रकार गति का समान गति है। अगर लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, जब कोई गतिशील वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी, समान समय अंतराल में समान दूरी, समान समय में समय अंतराल, समान समय अंतराल में समान दूरी क्या करे, समान दूरी तय करे, उसको क्या बोलते हैं, एक समान गति। क्या बोला जाता है इसको, एक समान गति। लिखना होगा, लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय क्या करे, कि जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करे उसको क्या बोलते हैं, एक समान गति कहते हैं। अब हम बात करते हैं असमान गति की। किसकी बात करते हैं, असमान गति। ठीक उल्टा होता है, इनमें क्या होता है कि आपका समय अंतराल समान है लेकिन दूरियां क्या अलग अलग हो गई, क्या दूरियां क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो अगर जब कोई गतिशील वस्तु एक समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, क्या करे, एक समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, उसको क्या बोलते हैं, असमान गति। जैसे मान लो कि पहले आपने 1 घंटा चला, इस 1 घंटा आपने 5 किलोमीटर चला, कितना चला, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 घंटा आपने 2 किलोमीटर चला, कितना चला, 2 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 घंटा आपने 3 किलोमीटर चले। आप देखिए घंटा समान है, मतलब समय अंतराल समान, लेकिन दूरियां का भिन्न भिन्न। अब इसमें 5 चले, इसमें 2 चले, इसमें 3 चले। तो इस प्रकार गति जब होती है उसको क्या बोलते हैं, असमान गति या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। असमान गति या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, असमान गति या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, जिसे मानते हैं कि यह इधर मान लेते हैं कि इधर साइड आपने दूरी तय किया है, दूरी मीटर में है, इधर क्या समय सेकंड में, समय किसमें है, सेकंड में। ठीक, अब मानते हैं कि 1 सेकंड में आपने 1 किलोमीटर चला, 1 सेकंड में आपने 1 मीटर चला, क्या 1 सेकंड। लेकिन जैसे समय ऊपर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, समय बढ़ता चल जा रहा है। ठीक, दूरी इधर समय सेकंड में मान लेते, दूरी मीटर में, दूरी ऊपर मान लेते हैं, दूरी मीटर में है, समय क्या है सेकंड में, समय किसमें, सेकंड में। अब देखिए 1 सेकंड आपने 1 मिनट चला, लेकिन दूसरा सेकंड में क्या है, आपने कुछ भी नहीं, रुक गया, या फिर आपने भाई 1.5 मीटर के बजाय आपने आधा ही चला, क्या चला। अब देखिए अब यहाँ तक से समय आपने 2 पर चला गया, समय 2 पर, लेकिन आपका डिस्टेंस क्या है, 1.5 मीटर है। ठीक, और नेक्स्ट में क्या किया आपने, 3 चला गया, अब अगले 3 मीटर में आपने 5 पहुंच गया, अगले 1 मिनट में आपने 2 मिनट चल गया। तो अब समय अंतराल समान है, समय अंतराल मतलब समय क्या समान, लेकिन दूरियां क्या हो गया, भिन्न भिन्न हो गया। तो ऐसे गति को क्या कहते हैं, असमान गति। ठीक, तो असमान गति लिखना हो तो क्या लिखेंगे, जब कोई वस्तु
समान समांतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है। जब कोई वस्तु समान समांतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है उसको बोलते हैं असमान गति। ठीक, अब समान गति, जब कोई वस्तु समान समांतराल में समान दूरियां तय करती है उसको क्या बोलते हैं? एक समान गति। तो एक समान गति, चाल और सभी दूरी और विस्थापन, ये 4 टॉपिक आप समझ गए होंगे। मैं आशा भी करता हूँ आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो कैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट करके वो बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हो। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। धन्यवाद, बेस्ट आप लोग आप सभी लोगों को।